जिसको मैं अपनी तरफ से लिखता हूं कि भाई एक एम्प्टी ऑर्बिटल वाला हो, एक लोन पेयर वाला हो, तो भी ये और ये डबल बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, ये ही कंडीशंस हैं जिनमें रेजोनेंस हो सकता है। ठीक है, आप चाहे रट लें चाहे अपने दिमाग में, क्योंकि इनकी बात बार बार होगी, इनके अलावा कोई सिस्टम नहीं आप पढ़ेंगे जिसमें कि रेजोनेंस होता हो। ठीक है, सो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स यहां पर दिए हैं, डबल सिंगल डबल लाइक दैट। ठीक है, अच्छा अब सुनते जाएं। ये स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने की बात की गई है पेज नंबर 6 पे। अभी इसको हम साइड कर रहे हैं, अभी हम स्ट्रक्चर्स बनाना नहीं सीख रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। रूल्स फॉर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रूल्स फॉर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इन रूल्स को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ठीक है, मतलब आज के लेक्चर का क्रक्स यही है कि आप इन रूल्स को कितने अच्छे तरीके से समझते हैं। अब क्योंकि ये भी बता दूं मैं कि रूल्स हम क्यों पढ़ रहे हैं। देखो, मैंने पहले ही कहा कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम कंट्रीब्यूशन की हो सकती है, कोई ज़्यादा की, किसी की 95 हो सकती है, किसी की 2% हो। ठीक है ना, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा किसकी 2% है, किसकी 95 है? कम से कम आपको ये तो पता चलाना होगा कि भैया कौन ज़्यादा स्टेबल है कौन कम है, क्योंकि जो खुद स्टेबल होगा वो ही कंट्रीब्यूट हाइब्रिड के लिए ज़्यादा करेगा, क्योंकि हाइब्रिड का रेजोनेंस करने का पर्पस ही स्टेबिलिटी है। ठीक है, तो जो खुद स्टेबल होगा उसकी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगी। और ये जो रूल्स हैं, ये रूल्स सिर्फ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ही काम नहीं करेंगे, मैं सारी ऑर्गेनिक में इनका गुणगान करता रहूँगा। तो ये रूल्स सिर्फ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की एनर्जी स्टेबिलिटी के लिए नहीं है, ये सारे ऑर्गेनिक के मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, तो पहले रूल के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, पहले रूल में हमने दिया, एग्जांपल्स बड़े बढ़िया मैंने डाले हैं इसमें, तो आपको इसलिए प्रॉब्लम नहीं आएगी। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स विदाउट एनी चार्ज सेपरेशन इज मोर स्टेबल। आप पहले एग्जांपल को देख लो। देखो, पहले एग्जांपल में किया क्या है कि जैसे मैंने कहा कि मैं अभी आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना नहीं सिखा रहा हूं। आप सिर्फ मान लीजिए कि भैया जैसे इसके इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, इसके इधर चले गए, ये CH2 पॉजिटिव, ये CH डबल बॉन्ड। मतलब अगर आपके पास जो है दो स्ट्रक्चर्स बनी हुई हैं, आपको सिर्फ बताना है कि ज्यादा स्टेबल कौन सी है। इससे ये कैसे बनी, ये नहीं है आज का टारगेट। तो इन दो स्ट्रक्चर्स में आप देखो, इसमें कहीं चार्ज नहीं डेवलप्ड है, इसमें चार्ज डेवलप्ड है, तो इसलिए जो है जिस पे चार्ज डेवलप्ड है वो अनस्टेबल है। ठीक है, अच्छा, और दूसरी बात, आप दूसरे एग्जाम्पल को भी देख लें। आप देखें कि यहां पर पहले और दूसरे में से दूसरे में चार्जेस डेवलप हो गए। ठीक है, तो इसलिए पहले वाला इज मोर स्टेबल। और साथ में इसके एक और रूल चलता है। आप एक बात जानते हैं, जब भी कोई बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो इसमें एक रूल और मिक्स्ड है कि जिसमें ज्यादा पाई बॉन्ड्स होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगी। और आप देख सकते हैं पहले वाले में ज्यादा पाई बॉन्ड्स हैं, दूसरे वाले में नहीं है, मतलब जो स्ट्रक्चर्स बनी हुई हैं। और वैसे ही नीचे वाले में भी, जैसे ऊपर वाले में पहले, इसमें देखो, इसमें 2 पाई बॉन्ड्स हैं, इसमें एक ही है। तो भैया जब 2 पाई बॉन्ड्स होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा ना, इसका मतलब एक पाई बॉन्ड टूटा है। बॉन्ड जब भी टूटता है मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ जाएगी। तो दो लॉजिक के कारण जो है पहला स्टेबल। दूसरे में भी यही देख लें, चार्ज तभी डेवलप हो रहा है जब एक पाई बॉन्ड टूट रहा है, तो उसमें 4 पाई बॉन्ड्स हैं। प्रोडक्ट साइड देखो आप, उसने जो बेंजीन वाली स्ट्रक्चर बनाई है उसमें 3 है रिंग में, तो ऑब्वियसली पाई बॉन्ड्स कम है। ठीक है, अच्छा, अगला, मतलब बहुत बढ़िया फंडा है इस टाइम पे। ठीक है, आप अपने दिमाग में रखिएगा, मैंने कहा कई जगह काम आना। थर्ड पॉइंट को देखिए, स्ट्रक्चर्स विद कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ ईच एटम इज मोर स्टेबल। आप देखें पहली और दूसरी स्ट्रक्चर, ठीक है, और पहली और दूसरी स्ट्रक्चर में आपको, मतलब अदरवाइज पता क्या है, अदरवाइज आपको अटपटा लगेगा। जैसे ये स्ट्रक्चर हमने एग्जांपल में दी हुई है कि जैसे पॉजिटिव चार्ज है एंड देन Cl इज हियर, लेकिन यहां पे एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं है, बाकी सब एटम्स का पूरा है। ठीक है ना,
लेकिन जब हमने कुछ इसके इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे शिफ्ट किया, अब आप उसके प्रोडक्ट वाली साइड देखें, राइट साइड की, सभी एटम्स का ऑक्टेट पूरा हो गया कि नहीं? तो इसलिए सेकंड वाली इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। समझ आ रही है बात कि नहीं? अच्छा, और इसको कहते हैं हम रूल ऑफ ऑक्टेट। इस रूल का नाम है रूल ऑफ ऑक्टेट। ठीक है, मतलब वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज्यादा स्टेबल होंगे जिनमें ऑक्टेट ऑफ ऑल द एटम्स इज कंप्लीट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत डोमिनेटिंग रूल है ये। अच्छा, उसके बाद अगला है रूल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। रूल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कहता है कि नेगेटिव चार्ज शुड अपीयर ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड द पॉजिटिव शुड अपीयर ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। आप देखिए, जैसे यहां पर पहली स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो पहले में नेगेटिव चार्ज किस पे है? कार्बन पे है। दूसरे में किस पे है? ऑक्सीजन पे है। नेगेटिव चार्ज आना किस पे चाहिए? ऑक्सीजन पे। तो सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। ऐसे ही आप सेकंड एग्जांपल को देखें, पहले में पॉजिटिव चार्ज किस पे है? ऑक्सीजन पे। दूसरे में बेटर किस पे है? नाइट्रोजन पे, क्योंकि नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना भाई। अगर पॉजिटिव चार्ज की बात है तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पे आए तो ज्यादा स्टेबिलिटी है, तो इसलिए नाइट्रोजन वाला इज मोर स्टेबल देन ऑक्सीजन। सही बात है? क्लियर हो रहा है ना? लेकिन अब ट्विस्ट आता है, कई बार क्या होता है, ये दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, जैसे आगे एग्जांपल दिया हुआ है। तो आप इसको ध्यान रखिए, ये पता नहीं मैंने लिखवाया है इसमें कि नहीं लिखा है, लेकिन ऑक्टेट रूल डोमिनेट्स ओवर रूल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब जब चीजें उल्टी हों तो ऑक्टेट रूल को देखिए। जैसे आगे वाले एग्जांपल्स आपको क्लियर कर रहे हैं। देखो, जैसे पहले वाले में कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे में ऑक्सीजन पे है, आना चाहिए कार्बन पे, लेकिन बात है कि पहले वाले में ऑक्टेट पूरा नहीं है कार्बन का, जबकि दूसरे वाले में सभी का ऑक्टेट पूरा है, तो इसलिए ऑक्टेट डोमिनेट्स। सो सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? मतलब जब कॉन्ट्राडिक्शन हो तो ऑक्टेट रूल को आप जो है प्रेफरेंस दीजिए। अगला एग्जांपल देखिए। अगले एग्जांपल में क्या है, आप देखें यहां पे सब कुछ का निचोड़ निकाल दिया है। दैट इज कि पहले में ऑक्टेट पूरा नहीं है, दूसरे और तीसरे में सबका ऑक्टेट पूरा है, लेकिन यहां पर अब रूल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिसाइड करेगा। दूसरे और तीसरे में दोनों में ऑक्टेट पूरे हैं, ठीक है, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज किस पे आना चाहिए? नाइट्रोजन पे, क्योंकि जब ऑक्टेट पूरा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखिए, तो सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट। सही है बात? ओके। अब ये आगे के जो पॉइंट्स हैं ना, 1 2, ये ऐसे हैं जो हमें आते भी हैं। देखो भाई, सिंपल सी बात है, अगर आप 5वें पॉइंट को देखो, आप डबल सिंगल डबल लगाओ तो पहले वाले में जो सबसे एंड वाला पाई बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं है। आप देखो, 2 ही पाई बॉन्ड है, राइट साइड वाले 2 ही पाई बॉन्ड्स इन्वॉल्व हैं। समझ आ रही है मेरी बात की नहीं सबको? ठीक है, डबल सिंगल डबल, सिंगल सिंगल डबल आ रहा है, फिर 2 सिंगल नहीं आना चाहिए डबल के बीच में। ठीक है, तो ऐसे में उसमें कॉन्जुगेशन कम है। दूसरे वाले में क्या है, देखो डबल सिंगल डबल आ गया, कॉन्जुगेशन में सारे पाई बॉन्ड्स इन्वॉल्व हैं, तो ऐसे में जो है स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो गया? सेकंड मोर देन फर्स्ट। भाई जितनी कॉन्जुगेशन ज्यादा, लेकिन सेम सिस्टम में, सेम टाइप का सिस्टम, ठीक है, तब जितनी ज्यादा कॉन्जुगेशन होगी, क्योंकि इसमें सारे कार्बन हाइड्रोजन ही है, हाइड्रोकार्बन ही है, 3 पाई बॉन्ड्स हैं, उतने ही टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। अच्छा, जो 6th वाला है वो एरोमेटिक की बात कर रहा है। एरोमेटिक की बात जो है हम लेटर ऑन करेंगे, क्योंकि वैसे समझ जाइए कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर एक्सेप्शनली स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, तो इसलिए जो है उसकी बात करेंगे जब हम एरोमेटिक पे पहुंचेंगे। 1-2 लेक्चर्स में एरोमेटिक पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, लास्ट वन जो है, इसमें देखिए ये कह रहा है कि कॉन्जुगेशन अगर जो है लीनियर होगी तो बेटर है, ऐसे, और अगर वो क्रॉस होगी, क्रॉस मतलब जैसे ऐसे हो गई, ये क्रॉस क्या हो गया? देखो इसमें क्या है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल स्ट्रेट चल रहा है। इसमें क्या है, ये और ये इन्वॉल्व है, फिर ये और ये है, ये और ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। मतलब देयर इज डबल सिंगल डबल एंड देन देयर इज डबल सिंगल डबल, कंटिन्यूटी नहीं है ना इसकी। मतलब अगर जैसे आप देखिएगा,
इस पे अगर ऐसे पॉजिटिव चार्ज होगा, फिर आगे आप पॉजिटिव यहाँ आ गया, फिर आगे पॉजिटिव आ जाएगा, इसमें नहीं होगा ऐसे। इसका अगर पॉजिटिव इधर आया तो इधर आ जाएगा पॉजिटिव, इधर नहीं जाएगा। तो ये और ये इन्वॉल्व है, ये और ये इन्वॉल्व है, ये और ये इन्वॉल्व नहीं है। इट इज क्रॉस कॉन्जुगेशन। जब भी क्रॉस कॉन्जुगेशन की स्थिति बनती है तो लीनियर वाला इज मोर स्टेबल, क्योंकि इसमें कॉन्जुगेशन डायरेक्ट है। ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट जो यहां लिखा नहीं है, एक एटम के पास कितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट एन एटम कैन कंट्रीब्यूट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर कॉन्जुगेशन। लिख लीजिए, एक एटम के पास कितने भी हों, ठीक है, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा जो है 2 ही इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट कर सकता है कॉन्जुगेशन में। 2 से, चाहे वो पाई बॉन्ड की फॉर्म में करे, चाहे लोन पेयर की फॉर्म में करे, बट वो जो है 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नेवर, एन एटम कैन कंट्रीब्यूट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर कॉन्जुगेशन। इज दैट क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। अच्छा,